अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। डिजिटल मईशत पाकिस्तान की मंजिल, बराह रास्त डिजिटल सरमायाकारी अपनाने वाला पहला मुल्क। वज़ीर आज़म का बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। इकदाम सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब अहम संग मील। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये लोगों को दूसरों को चोर चोर कहता था, आज खुद चोर साबित हो गया है। ये सर्टिफाइड चोर और सर्टिफाइड एक करप्ट इंसान जो है वो साबित हुआ है। जिसने जुल्म किया है, जिसने ज्यादती की है, जिसने माल खाया पाकिस्तान का, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा होगी। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद करप्शन का सरखैर। अवामी राय 190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन केस। अजब करप्शन की गजब कहानी। अवाम के पैसे पर डाका, नाम नेहाद ट्रस्ट से धूल झोंकने की नाकाम कोशिश, इख्तियारात और मजहब कार्ड का गलत इस्तेमाल। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन का रास्ता देते थे, आज उनकी चोरी पकड़ी गई। ये ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल कानून के मुताबिक ये दुरुस्त फैसला है। मैं कोर्ट को सलाम पेश करता हूं, जिस जज साहब ने ये फैसला किया उन्होंने मेरिट में फैसला किया। इसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की पूरी कोशिश की है, अपनी इसने पावर का मिसयूज किया। करप्शन का सरगना बदउनवानी के खात्मे का नारा लगाकर इक्तदार में आया। रियासत मदीना बनाने का दावा, महज हुसूले इक्तदार का हरबा। जाती मफादात के लिए हर हद पार, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। 190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन केस के फैसले ने तारीख की बदतरीन माली बदउनवानी बेनकाब की। फैसले ने साबित कर दिया कोई भी कानून से बालातर नहीं। वकला का रद्द अमल। सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई के दोहरे मयार की शदीद ट्रोलिंग, सारिफीन की करप्शन को मजहबी टच देने और मलिक रियाज के साथ गठजोड़ की मजम्मत। बानी पीटीआई के मलिक रियाज से मुतालिक इंटरव्यू का हवाला। 190 मिलियन पाउंड केस ने बानी पीटीआई और मलिक रियाज गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। पीटीआई दौर में करप्शन में इजाफे से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स की निशानदही। अलकादिर सिर्फ 8 माह के लिए ट्रस्ट था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ही अलकादिर ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी। बाबर अवान और जुल्फी बुखारी के निकाले जाने के बाद फरहत शहजादी और डॉक्टर आरिफ नजीर अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के लिए नामजद हुए। मालूमात के दुरुस्त होने का हल्फनामा फराहम नहीं किया गया। जंग और दी न्यूज की रिपोर्ट। $190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन ओपन एंड शट केस। मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला। केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। काबीना ने बंद लिफाफे के जरिए पैसा उसी को वापस किया जिससे जब्त किया गया था। शहजाद अकबर की सरबराही में एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया। बानी पीटीआई अपना जरिया आमदन बताएं, क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज है? केस को सीरत से जोड़ना तौहीन आमेज रवैया। सियासत के लिए मजहब के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में उलमा कराम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में इजलास। मराकश कश्ती हादसे में अमवात और मुतल्लिका उमूर पर गौर। नायब वज़ीर आज़म की मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की हिदायत। वज़ारत दाखिला और खारजा इमदाद पहुँचाने के लिए मरबूत ताउन यकीनी बनाएं। नायब वज़ीर आज़म। वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफीर की मुलाकात। तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। इक्तसादी ताउन बढ़ाने के लिए नई राहें तलाश करने की जरूरत पर इत्तेफाक। जापान सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम। महंगाई में कमी, माशी आशारिये मस्बत। 10 माह में पॉलिसी रेट में 10% कमी। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर लाएंगे। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मईशत बेहतर हुई। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। नए प्रोग्राम्स ला रहे हैं। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
वजीर सनत व पैदावार और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ऐवान सनत व तिजारत लाहौर में ताजिरों से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील मालूम है। ये मुलाकात थी ना ही मुज़ाकरात। बैक डोर और फ्रंट डोर में से एक का इंतखाब कर लें। 2-2, 3-3 सतहों पर मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी की निजी टीवी से गुफ्तगू। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। खुफिया तरीके से PTI काबीना ने डील की मंजूरी दी। मलिक रियाज ने बरतानिया से मिलने वाला पैसा सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की मद में जमा कराया। अदालत ने करप्शन केस पर बहुत वाज़ेह फैसला दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी। झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन केस के फैसले में कोई इबाहम नहीं। बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों ली गई? दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इसमें गिर गया। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस को मजहब का रंग देने की कोशिश की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान नापैद, हुकूमती रिट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। PTI सिर्फ कुर्सी पर बैठना काफी समझती है। इंतजामी सलाहियतें हैं, ना कोई नजरियाती बुनियाद। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, इस्लामी असूलों और तालीमात पर अमल करने से माशरती मसाइल का हल मुमकिन है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान। गजा जंगबंदी का इतलाक कल सुबह 8:30 बजे से होगा। पहले मरहले में 6 हफ्तों की जंगबंदी होगी। 33 इसराइली यरगमालियों के बदले 737 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली काबीना ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की मंजूरी दे दी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से कबल गजा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फौज के हमले, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, 83 जख्मी। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत दबाने में नाकाम। नाम नेहाद सिक्योरिटी इकदामात की आड़ में शहरियों को हिरासा करने का नया सिलसिला। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की पाबंदियों और तलाशी की कार्रवाइयां तेज। तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की मजमूम साजिश पर अमल पैरा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय कब्जे के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने का इरादा। मुसलमानों के मुकद्दस मकामात इंतहा पसंदों के निशाने पर हिंदू सेना का दरगाह अजमेर शरीफ पर मंदिर तामीर करने का बेबुनियाद दावा। अदालत में मुकदमा दायर। दरगाह को मंदिर करार देने की इस्तदा। दरगाह के मुंतजिम सैयद सरवर चिश्ती का इजहार अफसोस। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग में मुलव्विस शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की तहकीकात जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। तकरीब के लिए तैयारियां जारी। शदीद सर्दी के पेश नजर हल्फ बर्दारी की तकरीब का मकाम तब्दील। तकरीब कैपिटल हिल के सामने खुले मैदान के बजाय रोटेंडा हॉल में मुनक्किद होगी। लॉस एंजलिस में लगी आग के बायस हलाकतों की तादाद 27 हो गई। बदतरीन आग के बायस 40,000 हेक्टेयर से जायद का रकबा जलकर खाक। तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी। अमरीकी तारीख की बदतरीन आतिशदगी से $275 अरब का नुकसान हो चुका। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान। सिलसिला 21 जनवरी तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खतरा। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के बेशतर अजला, बालाई सिंध में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। First one down. What a beautiful delivery. We talk about deceiving. International cricketer from that island.
मुल्तान टेस्ट के 2 दिन मुकम्मल, 202 रन की मजमूई बढ़तरी के साथ पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम के 3 विकेटों पर 109 रन। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 203 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज 137 रन पर ढेर। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स के नाम। नुमान अली ने 5, साजिद खान ने 4 और अबरार अहमद ने 1 शिकार किया। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल नायब कप्तान होंगे। मोहम्मद शामी की टीम में वापसी। भारतीय टीम अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत होंगे आमने सामने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, सर्बिया के नोवाक जोकोविच और बर्तानिया के जैक ड्रेपर के चौथे मरहले में रसाई। खवातीन में अमेरिका की कोको गॉफ और रूस की मीरा आंद्रीवा चौथे राउंड में जगह बनाने में कामयाब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। मुल्क में कारोबार, मईशत और बरामदात में बेहतरी के लिए 36 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम से बिला सूद आसान कर्जाजात का सबसे बड़ा मंसूबा। वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस 10 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जाजात और 5 साल के अरसे में आसान वापसी। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज से मुतल्लिका कारोबार के साथ साथ हर किस्म के कारोबार वाले सूबे पंजाब के रिहायशी जिनकी उम्र की हद 25 से 55 साल तक हो, कर्जे के हुसूल के लिए वेब पोर्टल akf.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस प्रोग्राम से 4000 से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। आगे बढ़ो पाकिस्तान, अज़्म इस्तेकाम और माहौल दोस्ती के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूरअंदेश क़यादत में वज़ारत तवानाई का इनकलाबी कदम। पहली EV चार्जिंग रेगुलेशन का निफाज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 44% की रिकॉर्ड कमी। मौजूदा 71 रुपए फी यूनिट अब मिले चार्जिंग स्टेशन को 39.70 रुपए फी यूनिट, जिससे आपको मिले पेट्रोल की निस्बत 3 गुना से भी ज्यादा बचत। खुशहाली का नया दौर, रोजगार और मुनाफा बख्श सरमाया कारी के मौके, किरायों में कमी और मईशत की मजबूती। बैटरियों की फौरी तब्दीली का निजाम, सैकड़ों चार्जिंग स्टेशन का कयाम। अब मिले आपको 15 दिन में कारोबार की इजाजत। रजिस्ट्रेशन और मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट करें। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कह दिया है, हम दिन रात मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ारत तवानाई, हुकूमत पाकिस्तान। वजीर आला पंजाब की जेर क़यादत 48 अरब रुपए की खतीर रकम से वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड, जिसके तहत स्टार्टअप्स और छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए सिफर मार्कअप पर 10 लाख रुपए तक के आसान कर्जाजात की सहूलत और अदायगी भी 3 साल की आसान मुद्दत में। इस कार्ड के जरिए कर्ज की सहूलत, खाम माल की खरीदारी के लिए वेंडर्स को बराह रास्त अदायगी, सरकारी फीस, टैक्स और यूटिलिटी बिल की अदायगी के साथ साथ 25% तक कैश निकालने की सहूलत भी। अगर आप सूबा पंजाब के रिहायशी हैं, उम्र की हद 21 से 57 साल है, दुरुस्त शनाख्ती कार्ड मौजूद है और आपके नाम पर सिम भी रजिस्टर्ड है, आज ही ऑनलाइन वेब पोर्टल akc.punjab.gov.pk पर दरख्वास्त दें। इस प्रोग्राम से 1 लाख से जायद कारोबार मुस्तफीद होंगे। बढ़ रहा है पंजाब, बढ़ रहा है पाकिस्तान। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान बराह रास्त डिजिटल सरमायाकारी अपनाने वाला
पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डिजिटल गैर मुल्की सरमायाकारी इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम किया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, पाकिस्तान बराह रास्त डिजिटल सरमायाकारी अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डिजिटल गैर मुल्की सरमायाकारी इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम किया है। तफसील बताएंगे उमर फारूक। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किसी मुल्क में बैरूनी सरमायाकार डिजिटल टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से मुतालिक कारोबार या मंसूबों में सरमायाकारी करते हैं। ये सरमायाकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा सेंटर्स और दीगर टेक्नोलॉजी से मुतालिक शोबों में की जा सकती है। इकदाम से डिजिटल कारोबार की तरक्की जैसे ई कॉमर्स और एजुटेक जैसे प्लेटफॉर्म्स में सरमायाकारी की जाती है, जबकि नई डिजिटल सनतों के जरिए मकामी लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम किए जा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आलमी सतह पर डिजिटल सरमायाकारी को फरोग देने के लिए डिजिटल बराह रास्त सरमायाकारी इकदाम का आगाज किया है, जिसके तहत बैरूनी सरमायाकार किसी भी मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से मुतालिक कारोबार में या मंसूबों में बराह रास्त सरमायाकारी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम करते हुए कहा कि इकदाम सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानब अहम संग मील है। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदेही के साथ डिजिटल तरक्की को फरोग देने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। ये मंसूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन को अपनाने, नई डिजिटल सरगर्मियों और बरामदात की डिजिटल सर्विसेज पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क है। ये ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की तरगीब दे सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानब ये एक अहम संग मील है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की जानब गामजन है जो पायदार तरक्की और खुशहाली की जमानत है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम मुआशी तरक्की को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये सर्टिफाइड चोर और सर्टिफाइड करप्ट इंसान जो है वो साबित हुआ है। जिसने जुल्म किया है, जिसने ज्यादती की है, जिसने माल खाया पाकिस्तान का, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा हो। ये लोगों को दूसरों को चोर चोर कहता था, आज खुद चोर साबित हो गया है। सजा हुई है, ये बिल्कुल सही वो फैसला हुआ है। ये सर्टिफाइड चोर और सर्टिफाइड करप्ट इंसान जो है वो साबित हुआ है। उनके खिलाफ अगर अपीलें हों तो इनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए। जो भी कोर्ट ने फैसला किया है बहुत अच्छा किया है। इंसाफ का तकाजा यही था कि इनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के दुश्मन को सजा जरूर होनी चाहिए थी, चाहे वो बुशरा बीबी हो। जिसने जुल्म किया है, जिसने ज्यादती की है, जिसने माल खाया पाकिस्तान का, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा होगी। बिल्कुल सही फैसला हुआ है। ये फैसले की सजा हमारे नजदीक बहुत कम है, सजा ज्यादा होनी चाहिए थी। ये कानून की बालादस्ती कायम हुई है, मुल्क में शरपसंद अनासर जो हैं वो अपने कैफरे किरदार तक वो पहुंचे हैं। 190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन केस अजब करप्शन की गजब कहानी है। जूजू केस की तफसीलात सामने आ रही हैं, अवाम सरापा सवाल हैं। ऐसा शख्स जो दूसरों को चोर डाकू कहता था, वो खुद किस कदर करप्शन में लिथड़ा हुआ है। बानी पीटीआई ने अवाम की जेबों पर डाका डाला और चोरी के पैसों से नाम निहाद ट्रस्ट की बुनियाद रखकर आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की। मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन की अछूती वारदात को मजहब का रंग देकर लूटी हुई दौलत से जुर्माने की अदायगी करवाई गई। अवाम पूछते हैं कि ये पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होना था, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों मुंतकिल हुआ? मुल्की और आलमी ज़राए अबलाग ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन केस में कैद और जुर्माने की सजा को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया। मीडिया की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया कि अलकादिर सिर्फ 8 माह के लिए ट्रस्ट था। ICT ट्रस्ट एक्ट 2020 के मुताबिक इसका कोई वजूद नहीं है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ही अलकादिर ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी हैं। बाबर अवान और जुल्फी बुखारी को निकाले जाने के बाद फरहद शहजादी और डॉक्टर आरिफ नजीर को अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए नामजद किया गया, लेकिन बतौर ट्रस्टी कभी रजिस्टर नहीं हुए। मालूमात के दुरुस्त होने का हल्फनामा फराहम नहीं किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है, जिसके अदालती फैसले में शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। लाहौर में उलमा इकराम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। अपने मफाद की सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी अपनी रिपोर्ट में। लाहौर में उलमा इकराम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड अलकादिर मेगा करप्शन केस ओपन एंड शट केस था, जिसका अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। उन्होंने कहा कि इस केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की और पैसा जब्त करके पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया, जो उसी शख्स को वापस कर दिया गया जिससे जब्त किया गया था। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि इस केस में रिश्वत, डाका और करप्शन साबित हो चुकी है। अपनी सियासत के लिए मजहब के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। ये दस्तावेजात ये साबित करते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड और इसके साथ 250 मिलियन डॉलर्स लिखा है। ये एसेट रिकवरी यूनिट जो शहजाद अकबर जिसको हेड करते थे, उसने इसको अपने दस्तावेजात में रिकवर्ड अमाउंट शो किया है। ये बात भी तयशुदा है कि एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। 200 कनाल जमीन के साथ 5 कैरेट की अंगूठियां हो, 25 करोड़ का घर हो, ये उस चीज की रिश्वत थी। मुझे बता दे बानी चेयरमैन पीटीआई का जरिया आमदन क्या है। आपको जब कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि जी हमें जो है वो मजहब से मोहब्बत की सजा मिल रही है। आपने क्या सारी उम्र मजहब का प्रचार किया है? आप जब क्रिकेट खेलते थे मजहब का प्रचार साथ साथ करते थे जहां सीरीज खेलने जाते थे, या जो आपके खिलाफ जितने फैसले बाहर के ममालिक से आए हैं वो मजहब की पादाश में आए हैं कि आप वहां पे तबलीग कर रहे थे तो आपको रोक दिया गया कि तबलीग ना करो। क्या लॉस एंजलिस हाई कोर्ट का डिसीजन तबलीग से ममानियत के हवाले से आया है? आप मजहब को बीच में मत लाएं। बरतानिया में, अमेरिका में, तुर्की में, चाइना में, दुनिया के ममालिक में हेडलाइन लगी है कि एक साबिक वजीर आजम करप्शन के अंदर जो है वो पकड़ा गया और उसको सजा हुई। बशीर की बूटे की जो अपील है वो 6-6 साल से पड़ी रहे और वीवीआईपी पॉलिटिकल एलीट आए, वो कहे जी ये हमारा नंबर ना लाइन तोड़े ना हमारा पहले लगा दें। ये अब तय हो जाना चाहिए कि जिसकी जब अपील जब आएगी तब लगाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अलकादिर मेगा करप्शन केस में मुलविस दीगर अफराद को वतन वापस लाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम पर भी हुकूमत का मुकम्मल साथ दिया। पीटीआई ऐवान चलाने में हमारे साथ है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मुज़ाकरात डील नहीं, सियासी इस्तेहकाम के लिए किए जा रहे हैं। ये बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और आपस में बातचीत से मसाइल हल होते हैं। बातचीत एनआरओ के लिए नहीं है, डील के लिए नहीं है। मुज़ाकरात बाकी चीज़ों पे हो सकते हैं, जो जायज़ मुतालबात है वो माने जा सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया मुकम्मल। उसके बाद उन्होंने कहा हम अलामती वॉकआउट करेंगे। इनके कहने पे 26वीं आईनी तरमीम में से शिकें निकाली गई। असेंबली का हिस्सा है, कमेटियों का हिस्सा है, हमारी मदद करते हैं हाउस चलाने में। आजकल थोड़ा ऊ कर रहे हैं, मैं तो उस पर कहता हूँ कि काश 9 मई को या 26 नवंबर को भी ऊ कर दिया होता और शोधा की यादगारों को मस्मार ना करते। उलमा इकराम ने कहा कि लूट मार के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। रियासत मदीना के नाम पर नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। आप सियासत करें, सियासत का आपको हक हासिल है और हर पाकिस्तान को सियासत करने का हक हासिल है, लेकिन पाकिस्तान की कौम और मुसलमान कभी भी इस बात का हक नहीं देंगे कि अपनी चोरी, अपनी डिकेटी, अपना गबन जो है इसके ऊपर आप रियासत मदीना का नाम लें या आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें। उलमा इकराम ने कहा कि किसी शख्स या ग्रोह को रियासत मदीना या इस्लाम का नाम ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत अफगान शहरियों की तीसरे मुल्क मुंतकली से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे का भी तफसीली जायजा लिया गया। कश्ती हादसे के नतीजे में मुतादिद अफराद की हलाकतें हुई। इसाक डार ने हुकूमती रद्द अमल को मरबूत बनाने की हिदायत की। उन्होंने वजारत खारजा और दाखिला को सानहे में मुतासर होने वाले पाकिस्तानियों को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। जापान के सफीर अकामा तोसुशोइची ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग पर बातचीत की गई, जबकि इक्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ अपने गहरे ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। जापानी हुकूमत और अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में जापानी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं।
पंजाब हुकूमत इन्हें इस हवाले से हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करने के ख्वाहां हैं। जापान की सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। जापानी सफ़ीर ने मरियम नवाज शरीफ को दौरा जापान की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। सनत पैदावार और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्की मईशत बेहतर हुई। आज भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। ऐवान सनत व तिजारत लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 10 माह में पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी और मुस्बत माशी इशारे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, इसीलिए वज़ीर आज़म चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन का केस है। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। उन्होंने कहा कि इंतहाई खुफिया तरीके से PTI काबीना ने डील की मंजूरी दी और मलिक रियाज ने बरतानिया से मिलने वाला पैसा सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की मद में जमा कराया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अदालत ने करप्शन केस पर बहुत वाज़ेह फैसला दे दिया। बंदशुदा लिफाफे से जो इजाज़त ली गई कि ये 70 अरब रुपया मलिक रियाज को दे दिया गया, वो उन्होंने अपने जुर्माने की किस्त जमा करा दी। अब टेक्निकल बात यह है कि वो 70 अरब रुपया मलिक साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट जमा कराया वो अपनी ज़ाती जेब से जमा कराना था और ये 70 अरब रुपया पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जाना था। यानी टोटल पाकिस्तान को 140 अरब रुपया मिलना था। 70 अरब बरतानिया से जब्त शुदा, 70 अरब जो मलिक रियाज ने जुर्माने की शक्ल में देना था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें किया था। ये पैसा जो कौमी पैसा था, अवाम का पैसा था, अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के मंसूबों पे लगना था, ये आपने एक प्राइवेट शख्स को दिया और उसने अपना जुर्माना जमा करा दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसीलात का इल्म है। ये ना मुलाकात थी ना इन्हें मुज़ाकरात कहा जा सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से मुतमईन है तो अपनी कमेटी को आगाह कर दे कि अब हुकूमत से मुज़ाकरात की जरूरत नहीं रही। PTI बैकडोर और फ्रंट डोर से किसी एक का इंतखाब कर ले, 2-2, 3-3 सतह पर मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI ने अपने ताज़ा ट्वीट में हमें बदनीयत करार दिया तो हमसे मुज़ाकरात का रास्ता क्यों चुना। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान ने कहा कि झूठ का पलंदा या चार्जशीट PTI के मुतालिबात को नहीं, उन कहानियों को कहा है जो चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा बना दी गई। जजों की तकर्री पर एतराज करने वालों ने तो आर्मी चीफ की तकर्री पर भी तूफान खड़ा कर दिया था। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन पहले से तय है कि बाहर के वाक़यात या कोई अदालती फैसला मुज़ाकरात में रुकावट नहीं बनेगा। 28 जनवरी तक हमारी कमेटी तहरीरी मौक़िफ़ देगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सूबे में अमन व अमान नाम की कोई चीज़ नहीं और हुकूमती रेट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। दारुल उलूम इस्लामिया चारसदा में ख़त्म बुखारी शरीफ के मौके पर दस्तारबंदी की तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती जमात सिर्फ कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझती है, जब उनके पास ना इंतजामी सलाहियतें हैं ना कोई नजरियाती बुनियाद। सरबराह JUI ने कहा कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लामी उसूलों और तालीमात पर अमल करने से माशरती मसाइल का हल मुमकिन है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बानी PTI के दोहरे मयार की शदीद ट्रोलिंग जारी है। सार्फिन ने करप्शन को मजहबी टच देने और मलिक रियाज के साथ गठजोड़ की शदीद मजम्मत की है। कुछ सार्फिन ने PTI दौर में करप्शन में इजाफे से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स की निशानदही की। एक सारिफ ने सहाफी हामिद मीर के साथ बानी PTI का इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें बानी PTI ने कहा कि मलिक रियाज को जिससे खतरा होता है उसे पैसे दे देता है। रियाज इसलिए लोगों को खरीदता है कि उसने जंगलात की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। सब लोगों को इसने खरीद लिया है। यह शख्स इक्तदार में मौजूद लोगों से डीलें करता है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बानी PTI और मलिक रियाज के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस को इस्लामी टच देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अलकादिर को पाकिस्तान का मयारी और बेहतरीन तालीमी इदारा बनाएंगे। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से।
لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گر گیا. بانی پی ٹی آئی کا دامن صاف تھا تو بند لفافے میں منظوری کیوں لی گئی؟ انہوں نے کہا کہ این سی اے نے صاف کہا ہے کہ شریف خاندان پر کرپشن کے الزامات جھوٹ ہیں. این سی اے کو خط لکھا بانی پی ٹی آئی نے کہ جی این سی اے میں حسین نواز کے ایسٹس کی، نواز شریف کے ایسٹس کی، حسن نواز کے ایسٹس کی اور شہباز شریف اور سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کے ایسٹ جو باہر ہیں ان کو پروب کیا جائے. انہی کے دور میں این سی اے نے جو رپورٹ دی جس پہ انہوں نے پروب کیا تو انہوں نے کہا کسی قسم کی نہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے اور کسی قسم کی نہ میل پریکٹس ہے کسی بھی ایسٹ کے اندر. جب دوسروں کو چور چور کہہ رہے تھے، جب دوسروں کو ڈاکو کہہ رہے تھے تو ملکی خزانے میں تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کر رہے تھے. 190 ملین پاؤنڈ کوئی پرائیویٹ پیسہ نہیں تھا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ملک میں ترقی اور خوشحالی آتی ہے، جبکہ جھوٹا شخص اقتدار میں ہو تو وہ ہوتا ہے جو ملک کے ساتھ 4 سال ہوا. یہ چوری قومی خزانے سے عمران خان نے کی جب وہ وزیر اعظم تھے. یہ ہوتا ہے اختیار کا ناجائز استعمال. عمران خان کا نام ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن کرپشن کر کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں عوام کو مزید خوشخبریاں ملیں گی. آئی ایم ایف سے چھٹکارا ملے گا جبکہ مہنگائی اور مارک اپ میں مزید کمی آئے گی. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ القادر میگا کرپشن کیس تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہے. لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ فیصلے کا انتظار کرنے والے کل رو کیوں رہے تھے. تفصیل ازکا مقصود سے. لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کے دوران پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ القادر میگا کرپشن کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. شواہد پر فیصلہ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کابینہ کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ انہیں بند لفافے سے متعلق کچھ علم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ فراگوگی اور شہزاد اکبر بھی اس کیس کے اہم کردار ہیں. بعد میں انتہائی ڈٹائی کے ساتھ کرپشن چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا. برطانیہ کی جو ایجنسی ہے این سی اے، اس نے خود لکھ کر کہا کہ آپ کی یہ دولت ہے جو ہم نے پاکستان واپس بھیجنی ہے، اس کی بندر بانٹ کی گئی. اس کیس کی 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں اور 1 سال میں مکمل ہوا. ملزمان کو اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 15 مواقع دیے گئے اور ہر موقع پر یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ غائب ہو جاتے. نیب کے تفتیشی جو افسر ہے، انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کی جرح مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں ہوئیں. یہ بار بار لنگر آن کرتے رہے اس کیس کو. ظلم اور بےہودگی کی انتہا یہ ہے کہ بڑے کھلے طریقے سے دیدہ دلیری کے ساتھ مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ عدالتی فیصلے نے بانی پی ٹی آئی کی صداقت اور امانت کے جھوٹے دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے. وہ مکافات عمل کا شکار ہے. اپنے ہی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم نااہل، اور آج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنخواہ لینے پر نہیں بلکہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس میں غبن کرنے پر، اس پہ ڈکیتی کرنے پر اس کا فیصلہ آیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. ان کے دور میں ملک کو معاشی و سماجی طور پر شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا. ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوامی نمائندوں نے 190 ملین پاؤنڈ القادر میگا کرپشن کیس کے فیصلے کو سچ اور حق کی فتح اور سیاسی استحکام کی طرف اہم اقدام قرار دیا ہے. تفصیل جانتے ہیں محمد طاہر کلاسرا سے. احتساب عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ القاعدہ میگا کرپشن کیس کے فیصلے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوامی نمائندوں نے بھی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے جہاں انصاف کا بول بالا ہوا ہے، وہیں سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹ اور فراڈ کا سہارا لینے والوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. اس کے اندر جو کردار تھے، شہزاد اکبر اور فرح بی بی اور ان جیسے کئی اور کردار تھے جنہوں نے مل کر جو ہے ایک بڑی کرپشن کی. پوری قوم کو مبارک ہو، ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے.
اتنا بڑا میگا وائٹ کالر کرائم کا جو کرپشن کا کیس ہے، اس کے لیے آپ 458 کنال زمین ایک رشوت کے طور پہ آپ قبول کریں، عدالت نے اس کا ہمیں انصاف دیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خلاف باتیں کرنے والے بانی پی ٹی آئی خود تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن میں ملوث نکلے۔ اب ان کے اپنے کارکن بھی اپنے رہنما سے مایوس ہیں۔ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام پر 450 کنال اراضی لے کر عوام کے بچوں کو بے وقوف بنانا زیادہ مناسب سمجھا اور آخرکار سرٹیفائیڈ کرپٹ اور چور ثابت ہوئے۔ جو فیصلہ ہے جو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ ملک کی عدلیہ اور ادارے پورے ذمہ دار ہیں۔ کوئی بھی آئندہ سے اپنی منمانی نہیں کرے گا، نہ کہ کوئی بند لفافہ لگا کے کہ جی یہ میں نے بس کر دیا جو کرنا تھا۔ دوسرے بھی جو سیاستدان ہیں ان کو آنے والے وقتوں میں اس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ کل آیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے عدلیہ کا وقار بہت بلند ہوا ہے اور پاکستان کی عوام میں یہ امید جاگی ہے کہ عدلیہ سے جو بھی فیصلے ہوں گے انصاف پر مبنی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عوامی نمائندوں نے کہا کہ القادر میگا کرپشن کیس سیاست میں جھوٹا بیانیہ بنانے والوں کے لیے ایک سبق ہے اور اس سے سیاست میں اعلی اقدار کو فروغ ملے گا۔ طاہر کلاسرا، پی ٹی وی نیوز، لاہور۔ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا نعرہ لگانے والے اقتدار حاصل کرنے کے بعد خود کرپشن کے سرغنہ قرار پائے۔ کراچی کے وکلا کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے نے تاریخ کی بدترین کرپشن کو بے نقاب کیا۔ مزید تفصیل کراچی سے ضمیر عباس کی رپورٹ میں دیکھیے۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے بانی پی ٹی آئی نے ملک کو ریاست مدینہ بنانے کی باتیں تو کی، لیکن خود اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ یہ باتیں محض اقتدار حاصل کرنے کا حربہ تھا۔ القادر ٹرسٹ کیس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد کو پار کیا جا سکتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے پر کراچی کے وکلا کا کہنا ہے کہ اس میگا کرپشن کیس کے فیصلے نے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا راستہ دیتے تھے، آج ان کی چوری پکڑی گئی۔ ایک لفظ انہوں نے رٹا ہوا تھا عوام کو بے وقوف بنانے کی خاطر۔ آنے پر جج صاحب نے جب یہ ججمنٹ دی ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہے کہ پراسیکیوشن نے ثابت کیا کہ یہ انلیگل ہے۔ القادر ٹرسٹ کے فیصلے نے عوام کی آنکھیں کھول دیں کہ مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنے والے بانی پی ٹی آئی نے جو اختیارات کا غلط استعمال اور کرپشن کی، اس کی نظیر پہلے کہیں نہیں ملتی۔ ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ملتان کے وکلا نے بھی بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ کو القادر ٹرسٹ کیس میں عدالت کی جانب سے دی جانے والی سزا کو آئین اور قانون کی بالادستی قرار دیا ہے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بالکل قانون کے مطابق یہ درست فیصلہ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی سیاست ملوث نہیں ہے، چونکہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، جو کہ برطانوی حکومت نے ان کے نیشنل کرائمز جو ہے ایجنسی انہوں نے یہ پکڑا تھا، منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، انہوں نے حکومت پاکستان کو واپس کیا، انہوں نے بدنیتی سے اس پیسے کو خورد برد کر لیا۔ جو بھی عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، باقی اپیل کا سب کے پاس موجود ہے، وہ جائیں اور اس میں اپیل کریں۔ میں اس فیصلے کی تائید بھی کرتا ہوں اور اسے خوشائند قرار دیتا ہوں اور میں کورٹ کو سلام پیش کرتا ہوں جس جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا اور پوری قوم اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہے۔ عدالت نے بالکل صحیح سزا دی ہے۔ پورے ملک میں جتنے بھی عدالتی فیصلے ہیں ان کو ماننا چاہیے۔ احتساب عدالت کا فیصلہ ہے، یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے جی۔ میاں نواز شریف کو بھی عدالتوں نے سزا دی تھی، میاں نواز شریف کو، مریم نواز صاحبہ کو، میاں شہباز شریف کو عدالتوں نے باعزت بری کیا ہے۔ اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی پوری کوشش کی ہے، اپنی اس نے پاور کا مس یوز کیا بطور وزیر اعظم، تو اس کو جو سزا ہوئی ہے وہ بڑی ٹھیک ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا۔ اسلام آباد سینٹ ٹورس مال میں آتش بازی کا مظاہرہ، عوام کا اظہار مسرت، بدل رہا ہے پاکستان۔ تحسین SIFC کی کاوشوں سے پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ جنوبی کوریا کے وزیر تجارت NQ چونگ کی جانب سے کوریا کی صنعتی بنیاد پاکستان منتقل کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور دیرینہ سفارتی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا عکاس ہے۔
पाकिस्तान की सस्ती लेबर, आज़ाद सरमायाकारी पॉलिसियों और तरक्की वजीर ममालिक से कुर्बत के बायस शराकतदारी के बेपनाह इम्कानात हैं। दोनों ममालिक के निजी शोबों के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत ने पाकिस्तान में कारोबारी वफ्द भेजने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान $1.3 अरब सालाना तिजारत के इम्कानात पर रोशनी डाली और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों को जनूबी कोरिया की टेक्नोलॉजी से सीखने की अहमियत पर जोर दिया। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई, यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अब्दुल सलाम को भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे में मुलविस है। मुलजिम ने मुतासरा एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए बटोरे और इसे कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की, जिसके बाद कश्ती हादसे में एहसन अली की मौत वाक़ई हुई। मुतासरा एहसन अली का ताल्लुक जलालपुर जट्टा से है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पुलिस फोर्स और शहादा के खानदानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम और हुकूमत शहादा के खानदानों के साथ खड़ी है। तफसील से आगाह करेंगे अनीस आवान। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में फोर्स और उनकी फैमिलीज के लिए हेल्थ और फिटनेस गाला का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पुलिस के शुहदा हमारा फख्र हैं। पुलिस फोर्स के जवान क़याम अमन के लिए हर रोज अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। जो आपकी डिवोशन है, जो आपकी डेडिकेशन है, इसकी वजह से आप अपने आज को कुर्बान करते हैं वो आवाम के कल के लिए। तो इसलिए हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं, शोहदा के ख़ानदानों को सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी काबिज़ों से मुल्क को यकजा रखा हुआ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पुलिस के शुहदा कौम की शान हैं। पूरी कौम शुहदा के खानदानों के साथ खड़ी है। रातों को हमारे लिए अपनी नींदें कुर्बान करके हमें अच्छी नींद मुहैया करते हैं। तो वो सारे अजीम लोग हैं, वो सारे हमारा सरमाया है। हम अपने उन मोहसिनों को, अपने शुहदा को और हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए खून देने वालों को नहीं भूले। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सेहतमंद कौम ही एक मजबूत मईशत और खुशहाल मुआशरा तश्कील दे सकती है। फिटनेस गाला में पुलिस फोर्स और उनके अहले खाना के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान रॉयल न्यूजीलैंड नेवी को सौंप दी है। पाक बहरिया के कमांडर आसिम सुहेल मलिक ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कंबाइंड रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के कमांडर राजर विद्राडा के हवाले की। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने जुलाई 2024 से जनवरी 2024 तक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की 13वीं बार क़यादत की। पाक बहरिया के ज़ेरे क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। पाक बहरिया और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स ने मजमूई तौर पर 10 टन मनशियात जब्त की, जिनकी मालियत $5 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज्यादा है। नायक मोहम्मद शरीफ शहीद ने 9 नवंबर 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए मादरे वतन के लिए शहादत का अजीम मर्तबा पाया। नायक मोहम्मद शरीफ शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। नायक मोहम्मद शरीफ के लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें नायक मोहम्मद शरीफ की शहादत पर फख्र है। कुछ शौक है वे मैं को पढ़ावा लिखावा आर्मी भेजे उधर शादी है 15 तारीख को शादी की तैयारी है। मेरा बेटा से शादी करे कमरा से जाए जो अल्लाह को मंजूर है वो कर। मेरे बेटे ने अपने और खुदी खातर मेरे बेटे शहादत दे दी। मेरे भी भिराई हमें ना तो मैं पाक फौज रात कुर्बान कर दे। मेरा भिरा शहादत घेनगा, बड़ा रुतबा घेनगा। मेरा भाई बहुत ही अच्छा और मिलनसार था। मेरे भाई के जाने के बाद मेरा घर तो वीरान हुआ है, लेकिन मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तू शहीद का भाई है। हम अल्लाह की रजा के ऊपर राजी हैं, क्योंकि मेरे भाई ने इस मुल्क की खातिर जान दी है। मेरे को पहले पढ़ता ही छोटा ही जरे वेले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल बच्चा है। मेरा शौक आई भाई मैं पाक आर्मी जरूर इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह का तो करम थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नौकरी भी फौज च लग गई ते माशाअल्लाह वो शहीद थी गए। उन्हें दी शहादत दे उते अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें दा उस्ताद आ, मैं को बड़ा फख्र है।
बेल्जियम में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। स्पेन के शहर बार्सिलोना, इटली के शहर ब्रेशिया और बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स के बाद सिटी ऑफ डायमंड एंटवर्प बेल्जियम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज के साथ खड़े हैं और पाक फौज के खिलाफ हर फितने को शिकस्त देंगे। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की हिफाजत फौज करती है। हमारी पार्टियां अपनी अपनी हैं, हमारे मंशूर अपने अपने हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब लोग हैं। आज हम सब दोस्तों ने ये बता दिया है कि रेमिटेंस और पैसे इंशाल्लाह पाकिस्तान हम भेजते रहेंगे। ये जो सिविल नाफरमानी है वो साहब ने बता दिया, वो नामंजूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की बका की खातर, पाकिस्तान की सालमियत की खातर और सिविल नाफरमानी को रिजेक्ट किया है, नामंजूर किया है। पहले भी हम पाकिस्तान के साथ दिन रात कोशिश करके अपने रेमिटेंस भेज रहे थे, आइंदा भी भेजेंगे और सिविल नाफरमानी की जो अपील है उसको रिजेक्ट करते हैं। नाज़रीन, गजा जंगबंदी का आगाज कल सुबह 8:30 बजे से होगा। पहले मरहले में 6 हफ्तों की जंगबंदी होगी। हमास इतवार को 33 यरगमालियों को रिहा करेगी, जिसके बदले इसराइल ने 737 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। इसके अलावा गजा की इमदाद में भी इजाफा किया जाएगा। इसराइली काबीना ने गुज़श्ता रोज गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दी थी। मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले में तनाज़े के मुकम्मल खात्मे, गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला और बकिया यरगमालियों की वापसी के उमूर पर मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे के तहत तीसरे और आखिरी मरहले में गजा की तामीर नौ और वहाँ हुकूमती और सिक्योरिटी इंतजाम पर बातचीत की जाएगी। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से कबल इसराइली फौज ने गजा शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी रखे हैं। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बच्चों और खवातीन समेत 23 फलस्तीनी शहीद जबकि 83 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब अल जजीरा के मुताबिक फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के ऐलान के बाद अपने पहले बयान में कहा है कि फलस्तीनी हुकूमत ने गजा में मुकम्मल जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इरादा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं और भारतीय मज़ालिम उनके जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तनाज़े कश्मीर को हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन और तरक्की का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। हुर्रियत तर्जुमान ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा इलाके में पाबंदियों और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद सिक्योरिटी इकदामात की आड़ में कश्मीरियों को हिरासत करने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। माहिरीन उमूर कश्मीर ने खबरदार किया है कि भारत की पॉलिसियां मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस को खतरे में डाल रही हैं और ये इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने की सोची समझी कोशिश है। माहिरीन का कहना है कि ये आबादियाती तब्दीलियां बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं। कुछ कौमी खबरों में आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताला लाहौर में मेंबर सूबाई असम्बली मियां नसीर अहमद की रिहाइशगाह पर गए और उनकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वालदा के इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। अताउल्लाह ताला ने मरहुमा के लिए फातिहा खानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को अपने जवार रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने लाहौर में मुलाकात की और उन्हें प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद और अपनी बेस्ट सेलर किताब पेश की। किताब मुहक्किकीन को तहकीक के लिए रहनुमाई फराहम करती है, जिसमें नजरियाती और अमली पहलुओं को तफसील से बयान किया गया है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने मुसन्निफीन मोहम्मद यूसुफ की काविशों को सराहते हुए कहा कि यह किताब मुहक्किकीन, माहिरीन तालीम और तलबा के लिए बेशकीमती असासा है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली मकामी मुसन्निफीन की लिखी गई किताब है, जिसमें मवाद को दुरुस्त, काबिल फहम और आसान अंदाज में मुकामी मिसालों के साथ पेश किया गया है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज और कल चागी, नोशकी, खारान, पशीन, कला अब्दुल्ला और कोयटा में बारिश के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया गया है।
کوئٹہ زیارت چمن پشین قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں سڑکوں کے بند ہونے اور پھسلن کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں خلل کا اندیشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شمال مغربی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، کشمیر، مری اور گلیات میں تیز ہوائیں جھکڑ چلنے کے ساتھ ساتھ بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: لہ -11، سکردو -9، گوپس -7، استور قلات -6، راولا کوٹ کالا -4، مالم جبہ اور ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور 6، کراچی 14، پشاور 4، جبکہ کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں، ذکر کریں گے سری نگر کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جموں 6، لہ -11، پلوامہ -1، جبکہ اننت ناگ میں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، ملتان کرکٹ ٹیسٹ میں 202 رنز کی مجموعی برتری کے ساتھ پاکستان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ دوسرے روز جہاں پاکستانی سپنرز چھائے رہے، وہی دوسری اننگز میں قومی ٹیم نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنا لیے۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے پہلی اننگز 143 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کی تو پوری ٹیم 230 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سعود شکیل اور محمد رضوان کے درمیان 141 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ سعود شکیل 84 اور محمد رضوان 71 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیڈن سیلز اور جومل واریکن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ کیون سنکلیئر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں بیٹنگ شروع کی تو ابتدا سے ہی پاکستانی سپنرز حاوی ہو گئے اور پوری مہمان ٹیم 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تمام 10 وکٹیں سپنرز لے اڑے۔ نعمان علی نے 5 اور ساجد خان نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ابرار احمد کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ Now this is a catching opportunity. Rizwan calls for it. Rizwan takes it. دوسری اننگز میں پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنا لیے اور میچ میں 202 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ Now then, this is a straight given. محمد حریرہ 29، بابر اعظم 5 اور شان مسعود 52 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ کامران غلام 9 اور سعود شکیل 2 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بھارت نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ روہت شرما کپتان، شبمن گل نائب کپتان ہوں گے۔ محمد شامی کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں وراٹ کوہلی، جسپریت بمراہ، کلدیپ یادو، یشوس جسوال، شریاسر، کے ایل راہل، ہاردک پانڈیا، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، ارشدیپ سنگھ، رشبھ پنٹ اور رویندرا جڈیجا شامل ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے ہوگا۔ بھارتی ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ 20 فروری کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ 23 فروری کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے تحت ملک میں باصلاحیت کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد نے لیاری میں باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کا افتتاح کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جہاں ملک کی معیشت کو بحال کیا اور معاشی پہیے کو بہتری کی جانب گامزن کیا، وہیں ملک کے کونے کونے سے ٹیلنٹ ابھارنے کے لیے یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام شروع کیا، جس کی بدولت نئے ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر پاکستان کی پہلی فٹ بال اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ لیاری یونیورسٹی کے اندر ہم باکسنگ کا جو کیمپس ہے، جو اکیڈمی ہے، وہ لے کر آ رہے ہیں اور ان اکیڈمیز کا آغاز سندھ سے کیا گیا ہے۔ یہاں سے ٹیلنٹ نکلے گا، پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا۔ رانا مشہود نے کہا کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت تھی کہ باکسنگ ہنٹ کا انعقاد لیاری سے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ویژن ہے کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ سے جو کھلاڑی نکلیں گے انہیں بین الاقوامی سطح کی تربیت دے کر سیف گیمز اور اولمپک کی تیاری کروائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین یوتھ پروگرام نے کہا کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں ہم آہنگی ہے، جبکہ اسپورٹس کی نئی پالیسی بننے کے بعد کھیل سے متعلق مسائل حل ہوں گے۔ اس سے قبل رانا مشہود نے باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہیں منتظمین کی جانب سے اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اس کے ساتھ ہی بلیٹن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔